हेलो एवरीवन, मैं एसबी सर आपके अपने परिवार ग्रोथर्स क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज अपना सिंप्लीफिकेशन का चौथा लेक्चर रहेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब तक जितना पढ़ा गया आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्या रहता है इसका स्टैंडर्ड। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसे रहते हैं जब उसके आप टाइप को पहचान लोगे तो थोड़ा आप जल्दी बना पाओगे। ये उन प्रश्नों में से, जैसा कि स्क्रीन पे आपको ये सवाल दिख रहा है, ये किसी पैटर्न पे आधारित है ये सवाल। अगर इस पैटर्न को आप पहचान लोगे तो तुरंत इसका ऑप्शन कर पाओगे। जैसा कि इस पैटर्न को अगर मैं आपको एनालिसिस करा दूं, देखिए ये पैटर्न कुछ कैसा है अपना। ये पैटर्न कुछ अपना ऐसा है, देखिएगा ध्यान से। ठीक, अब ये अपना पैटर्न है, ये मान लीजिए 8 2 3, ये आपको दिख रहा है जो 8 2 3 8 2 3, इसको हम लोग मान लेते हैं ए। और दूसरा नंबर अपने पास क्या दिख रहा है 6 9 8, इसको हम लोग मान लिए बी। हम लोग मान लिए बी। इसको हम लोग मान लिए कितना, बी मान लिए। तो अपने को और कोई नंबर इसमें है नहीं। देखिए 8 2 3 8 2 3 6 9 8 8 2 3 6 9 8, इसके अलावा आप इसमें ऑब्जर्व करिए, देखिए कोई दूसरा और नंबर नहीं है, यही दो नंबर है। और ये किस पैटर्न का है ये भी अपने को समझ में आ रहा है। तो अगर ये ए है और ये बी है तो ये कुछ और नहीं लिखा है, ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस, ये इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो आप लिखोगे ए माइनस बी। ठीक है, अब पावर में होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर बटे, इसको ए माना है, इसको बी माना तो लिख दिया ए बी। ठीक, तो ये जो डाटा लिखा हुआ है मैं इसको फार्मूले फॉर्म में लिख दिया, और फार्मूला आपको मैंने इसका आपको बताया था। अब इसको आप ओपन करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको आप ओपन करोगे तो होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जब आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन इसके आगे आप देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अगर ये माइनस लगा हुआ है तो सारी वैल्यू माइनस वाली प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस हो जाएगी। तो देखिए तो 4ab बचेगा। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ। इसको जब ओपन करोगे सारी वैल्यू कट जाएगी और बचेगा क्या 4ab, और नीचे क्या है ab। तो आप देख पा रहे हो कि ab से ab कट जाएगा और अपना आंसर कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से अपना आंसर कितना हो जाएगा 4। 4 इज द राइट आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है तो मैं इसको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। इसको आप ओपन करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और जब इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन गौर करिए यहाँ पे माइनस लगा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2ab 2b मिलकर कितना बन गया 4ab। तो वही तो था, और नीचे ab है जो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो जो इस तरह का पैटर्न है एग्जाम में अगर आता है तो पैटर्न को आप पहचानना सीखिए। कभी कभी क्या होएगा कि जहां माइनस है यहाँ पे प्लस रहेगा, तो क्या होता है, तो मैंने इसमें बताया था अगर माइनस जगह प्लस रहेगा तो फिर मैंने आपको बताया था वो होता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस होता, अगर हमारा पैटर्न कुछ ऐसा होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जहां पे ये माइनस है यहाँ पे सिर्फ प्लस होता ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो इसका रिजल्ट बनता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट अपने को याद रखना है। और दूसरा रिजल्ट ये याद रखना है अपने को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका जो सिंप्लीफाई करोगे ये होता है 4ab। क्या होता है 4ab। ये दोनों रिजल्ट वैल्यू आप याद रखिए। इस पैटर्न पे आधारित कभी भी सवाल आए तो डायरेक्ट आपका आंसर आपको मालूम चल जाएगा। इस पैटर्न को आपको पहचानना ही पड़ेगा। ठीक,
अगर एग्जाम में आप फास्ट करना चाहते हो तो। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा सवाल क्या है अपना। जैसा कि सवाल अपने को दिख रहा है, ये मैंने आपको बताया था, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है। अगर इस सवाल को अगर आप देखिए ध्यान से 6 to 9 6 to 9 6 to 9 3 टाइम्स है, फिर एज्यूम कर लेते हैं माना कि ए बराबर, माना लेट ए बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग 6 to 9 के इक्वल है, और बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल किसके है, तो दूसरा नंबर 371 दिख रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं दिख रहा। ए बराबर मैंने मान लिया 6 to 9 एंड बी बराबर मैंने मान लिया 371। इसके अलावा आप देखिए तो और इसमें कोई दूसरा नंबर नहीं है। अब देखिए तो ये 3 टाइम्स लिखा है, 1 2 3 टाइम्स लिखा है, तो आप इसको लिखोगे बाबू ए का क्यूब, प्लस लिखा है तो प्लस लिखोगे। अभी देखिए b इंटू बी यानी कि b क्यूब लिखा है ये, तो यहाँ पे लिखोगे आप b का क्यूब, 3 टाइम्स है बटे a 2 बार है यहाँ पे, क्योंकि 6 to 8 को a माने हैं, ये 2 बार लिखा है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस, ये a माने हैं, इसको b माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे ab, माइनस था तो माइनस उतारे थे, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस उतारेंगे, और 371 2 बार है, यानी b इंटू बी मीन्स b स्क्वायर। अब इसको ओपन करोगे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सेम टर्म है, ये दोनों कैसे टर्म है, तो आप कह रहे हो गुरुजी एकदम सेम टर्म है, ये कट जाएगा, ये इसको काट देगा, बचेगा क्या a प्लस बी, क्या बचेगा a प्लस बी, और सारी वैल्यू कट जाएगी, तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट बन रहा है वो a प्लस बी बन रहा है, तो a प्लस बी हमारा आंसर होगा। तो a क्या है, तो a कहोगे गुरुजी 6 to 9 है, b क्या है ये, तो a प्लस बी करना है, इसी को जोड़ दो, 9 1 10 7 2 9 1 10 6 3 9 1 10 1000 इज आवर करेक्ट आंसर। क्या 1000 है ऑप्शन में, तो कहोगे गुरुजी बिल्कुल है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में हमको ऐसे नहीं करना होता है, ये निश्चित पैटर्न पे आधारित सवाल होते हैं जो हमको समझना होता है। मैंने आपको उस दिन बताया था जस्ट पिछले लेक्चर में कि कभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब पैटर्न का दिख जाए तो उसका जो आंसर होता है वो हमेशा आंसर ए प्लस बी होता है। ठीक, तो देखिए ये ए क्यूब और बी क्यूब दिख रहा है, ए प्लस बी इसका आंसर आएगा, बाकी से दुनिया से हमसे कोई मतलब नहीं, सब कट पिट जाता है। तो बस a प्लस बी करोगे तो इसको आप ऐड करोगे, जब इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1000, और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इट इज जस्ट ऑब्जर्वेशन, अब इसको कैलकुलेट मत करने लगे। ठीक, एग्जाम में आएगा तुरंत आप देखिए 3 टाइम्स है 3 टाइम्स है, बस जोड़ दीजिए आंसर, इन्हीं दोनों डाटा को जोड़ना है दोस्त, इन्हीं दोनों डाटा को जोड़ना है, तो आप जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा अपना, देखिए फिर से इसी टाइप का सवाल है अपना, और इसको देखिए कैसे करेंगे। अब की बार अगर इसको आप ऑब्जर्व करिए तो देखिए अब की बार जो ए क्यूब का पैटर्न है वो नीचे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 147 147 147 3 टाइम्स लिखा हुआ है, जो कि नीचे की ओर लिखा है बेस पे। ठीक, तो अब की बार जो अपना आंसर आएगा बेस पे अपना आंसर आएगा, देखिए क्योंकि नीचे लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर, ये देखिए पैटर्न ऊपर क्या है, ऊपर कटने वाला, नीचे देखिए हमको ये देखना है कि क्यूब वाला पैटर्न कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है दोस्त कि नीचे दिख रहा है, तो आप कहोगे गुरुजी हमको नीचे दिख रहा है, ये देखिए नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे दिख रहा है। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, और हमसे दुनिया का मतलब नहीं है, सारा का सारा स्टेप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a माइनस बी, तो आप 147 आपका a दिख रहा है, और b कितना दिख रहा है, तो 143 दिख रहा है, 143 दिख रहा है, आप घटा दो, साथ में 3 जाएगा 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्वेशन। अब इसको क्या आप फार्मूला में रखोगे फिर सॉल्व करोगे तो टाइम बर्बाद होगा, तो मैं आपका टाइम बर्बाद करने के लिए इसको कर दे रहा हूँ। आइए देखिए अपना टाइम बर्बाद कर लीजिए इसका, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा कि इतना जल्दी कैसे हो गया। तो अब देखिए ये मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि a बराबर क्या मैंने मान लिया 147, और b इक्वल टू मैंने एज्यूम कर लिया 143। हियर 147 कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा है, 147 रिटन हियर 2 टाइम्स।
तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर लिखा है प्लस, तो यहाँ लगा दिए प्लस 147 143 147 143 यानी ए इंटू बी, ठीक है। फिर प्लस लगा है, ये देखिए प्लस लगा है, प्लस लगा दिए 143 इंटू 143 143 इंटू 140 यानी बी इंटू बी कितनी बार है, 2 बार है, बटे अब ये 3 टाइम्स दिख रहा है तो यहाँ लिख देंगे ए का क्यूब माइनस ये 3 टाइम्स दिख रहा है तो लिख दिए बी का क्यूब। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ऊपर वाले को कुछ नहीं कर सकते, ये तो टूटेगा नहीं, जैसे लिखा है वो लिखे रख दीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाला टूटेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला नहीं पता है तो ये सवाल नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन फार्मूला हमको पता होना चाहिए क्योंकि इस क्लास 6 से हम लोग इसको पढ़ते चले आए हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे गुरुजी होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी माइनस वाले के साथ प्लस आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्लस होना चाहिए मेरे हिसाब से, तब बिल्कुल देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस रहेगा तो माइनस वाले साथ प्लस आता है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये अपना फार्मूला है, ये ऊपर लिखा था, यहाँ पे मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, तो ये प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है तो कट गया, ये क्या हो गया, ये कट जाएगा अपना, ध्यान से देखिए ये सेम वैल्यू है, कट जाएगा, बचा कितना, ये हवा में नहीं लटकेगा, हवा में नहीं लटकेगा ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 रहेगा, 1 अपॉन ए माइनस बी, क्योंकि एक बार जाएगा, इसको काटोगे जैसे 100 यहाँ भी हो 100 यहाँ भी, तो क्या लिखते हो 100 एक नाम 100 एक बार जाएगा, वही चीज है। तो 1 अपॉन ए माइनस बी आ गया अपना, 1 अपॉन ए माइनस बी आ गया, तो बस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितना है, तो 1 की वैल्यू है 4, ये तो 147 है, 147 है, बी की वैल्यू कितनी है 143 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 7 में से 3 गया तो 4, 1/4, तो 1/4 होगा। लेकिन हमने ये चीज देखिए गलती कर दिया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पैटर्न दिख रहा था और मैंने 4 कर दिया देखते हुए, तो 4 कहाँ पे होएगा, नीचे की ओर है, नीचे की ओर हमारा आंसर आएगा, ऊपर की ओर नहीं आएगा, तो ये कट जाएगा, अपना आंसर क्या आएगा 1/4। तो मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारा जो ए क्यूब वाला पैटर्न है वो नीचे की ओर बन रहा है ऊपर की ओर, अगर नीचे की ओर बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आंसर भी नीचे की ओर होगा, अगर ऊपर की ओर बनेगा तो आंसर हमारा ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर समझ के मार दिया था जल्दीबाजी में, ठीक, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से इसको समझ लीजिए, कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल है अपना, अब ये अपना सवाल है, इसको हमको करना है, ठीक। तो देखिए इस तरह का सवाल मैं आपको कराया हूं, ऐसे सवाल को हम लोग डिफरेंट मेथड से करते हैं। ये भी क्या है, जस्ट ऑब्जर्वेशन, देखिए तुरंत उत्तर आ जाएगा, लेकिन समझना पड़ेगा एक बार। आइए इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कैसे इसको करना है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है, आइए देखिए इसको कैसे करना है। अब 1/2 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 × 2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 एक कम 2, 2 ही तो लिखा है, प्लस ये 1/6 है, 1/6 का मतलब 2 × 3, 2 3 6, 6 ही तो लिखा है। अब ऐसा लिखोगे तभी ये सवाल सॉल्व होने वाला है, अदरवाइज सोचोगे हम इसको एलसीएम मेथड से करें तो हो जाएगा दिक्कत, क्योंकि n × n+1 का आप एलसीएम नहीं निकाल पाओगे, ठीक। तो हमको इसको डिफरेंट मेथड से करेंगे और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो, तो आपको इसको आप लिख सकते हो 1/3 चौक 12, तो ऐसा गजब ना कर दीजिएगा कि 6 दूनी 12 कर दीजिए, ठीक। डिफरेंस एक सब जगह आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, देखिए 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ठीक। अभी 20 है तो पता चला आप 10 दूनी 20 कर दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना बाबू, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, डिफरेंस एक का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है, एक ज्यादा, ये हमको ये यहीं पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो 2 फैक्टर तोड़े हम उसमें डिफरेंस एक का होना चाहिए, तो एक का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको डाट डाट कर देते हैं, डाट डाट कर देते हैं कि स्पेस अपने पास कम है, ठीक है ना। हमने इसको क्या नहीं, इसको डायरेक्ट इसको करने जा रहे हैं। अब 1/, इसको आप सॉल्व करोगे तो होगा 1/n माइनस 1/n+1, ठीक है, 1/n+1, यहाँ पे +1 है मेरे भाई, +1, ठीक है।
चलो कुछ कम क्लियर हो रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ n+1, n+1, ठीक है। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसको मैंने कल भी बताया था, अगर कभी भी इसका डिफरेंस ऊपर वाला हो, कभी भी इसका डिफरेंस ऊपर वाला हो, कभी भी इसका डिफरेंस ऊपर वाला हो, इसका डिफरेंस ऊपर वाला हो, तो हमको टेंशन नहीं लेना फिर कि हमें कुछ करना है। अब बस केवल डिफरेंस लगा दीजिए इसमें। इसको लिखोगे आप 1/1 माइनस 1/2। अगर डिफरेंस यहाँ पे कुछ रहता है तो हमको उस चीज सबको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक, जैसा कि मैंने कल बताया था। अब इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे आप 1/2 माइनस 1/3। इसको क्या लिखोगे आप 1/3 माइनस 1/4, डॉट 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 डॉट। इसको आप लिखोगे 1/n माइनस 1/n+1, n+1, ठीक है। आप इसको ये लिखोगे दोस्त, ठीक है। अच्छा इसको कैसे लिख लिए, कैसे समझ लीजिए, उसको मैं एक बार बता देता हूं, ध्यान से इसको समझ लीजिए आप। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 का नाम 2 माइनस 1 का नाम 1, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई 1 × 2। जब इसको सॉल्व करोगे 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 × 2, 1/1/2 पहले भी लिखा था, अब भी वही लिखा है, ठीक। तो ये इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक। तो जस्ट इमेजिन, आप इसको इमेजिन कर लो। इसी तरह सारे नंबर के साथ है, इसी तरह सारे नंबर के साथ है मेरे भाई, ठीक। तो आगे देख लीजिए अब क्या करना है इसको। तो देखिए कौन किससे कट रहा है, -1/2 प्लस 1/2, -1/3 प्लस 1/3। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सवालों में, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा पहला और लास्ट बचता है, या फिर जिसका टर्म ऊपर वाला बचता है आखिरी में हमेशा उसका नीचे वाला टर्म बचता है, ठीक। या ये कंडीशन होता है जिसका नीचे वाला बचता है पहला स्टेप, आखिरी में उसका ऊपर वाला टर्म बचता है, जस्ट अपोजिट। वही चीज है यहाँ पे, अगर सारे टर्म कर रहे हैं तो सारे टर्म आखिरी में उनके काट देंगे, जो डॉट डॉट वाले दिख रहे हैं सारे काट देंगे हम लोग, बिना देखे बस ऐसे काट के चले जाएंगे। अब बचेगा हमेशा फाइनल रिजल्ट फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट क्या है 1/1 माइनस, लास्ट क्या है तो कहोगे 1/n+1। अब इसी को हमको सिंप्लीफाई करना हो, कुछ नहीं, तो n+1 1 जा तो आप कहोगे n+1 माइनस 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे हो गया, नीचे वाला नीचे लिखेंगे 1 × n+1, 1 × n+1। अब ध्यान देखो ये +1 -1 कट जाएगा, तो अपना रिजल्ट कितना आ गया n/1 का मतलब कुछ नहीं n+1। तो फाइनल रिजल्ट बन गया n/n+1, n/n+1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी अपना क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का अपना। अब ये रहा अपना रूट वाले टाइप का है, अब जस्ट हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो इसके संयुग्मी से कभी भी अगर रूट टाइप का दिख जाए सवाल आपको, तो हम लोग संयुग्मी ढूंढते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंजुगेट बोलते हैं। कंजुगेट से जो भी नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट हर में जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट संयुग्मी क्या होता है, जस्ट अपोजिट, साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 + √3 है, इसका संयुग्मी बनेगा 3 - √3। ये √3 - 3 है, इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका हो जाएगा √3 + 3, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, तो साइन चेंज कर देते हैं, ये अकेले हैं तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक। आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को डील करने के लिए क्या ही करना होता है। तो कुछ नहीं करना है, शायद विजिबिलिटी कुछ कम क्लियर है, मैं पहले क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर दे रहा हूँ। सवाल अपना कुछ ऐसे है, 3 + 1/√3, 1/√3 प्लस 1/3 + √3, 3 + √3 प्लस 1/√3 - 3। ये अपना सवाल है। अब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो आइए सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, क्या ही दिक्कत है। जो रूट में जो नहीं लिखा है उसको आप ऐसे पढ़े रहते, उसको डिस्टर्ब ना करिए, नहीं आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। अब इसको चाहे आप चाहे कर लो
√3 दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, √3 से ऊपर गुणा कर दो, √3 से नीचे गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो √3 से ऊपर, √3 से नीचे गुणा कर देना, ठीक है। कि वो √3 से ऊपर गुणा करोगे तो √3 बन जाए √3, और जब √3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 ये हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, क्योंकि आप जानते हो √a इंटू √b, इसका मतलब होता है अंडर रूट के अंदर ए बी। जैसे अगर कोई नंबर लिखा है 49, अंडर रूट 49, तो इसका मतलब लिखा है अंडर रूट 7 इंटू 7, इसको एक बार बाहर करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई करना है। 3 प्लस √3 है तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, तो इसका कंजुगेट आप बताओगे गुरुजी 3 माइनस √3 होगा। तो न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट यानी अंश और हर दोनों में ही हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इसके संयुग्मी से, किसके संयुग्मी से, 3 प्लस √3, तो 3 प्लस √3 का संयुग्मी क्या होगा, आप कहो गुरुजी 3 माइनस √3 होगा। तो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, किसमें, 3 प्लस √3 में मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, जिस चीज से नीचे की ऊपर की उसी चीज से नीचे की। तो 3 माइनस √3, 3 माइनस √3, ठीक है, ओके, प्लस अब इसका संयुग्मी क्या होगा, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका होगा √3 प्लस 3। साइन बस उल्टा कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस, और कुछ नहीं करना होता। तो 3 प्लस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 3 प्लस, सॉरी √3 है तो √3 प्लस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई। और ये जो नंबर लिखा है लिखे रहने दो, ये जो नंबर लिखा है वो लिखे रहने दो, क्या ही दिक्कत है, क्या लिखा है, √3 माइनस 3, इसमें तो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर किस चीज से किए हो, √3 प्लस 3 से, √3 प्लस 3 से, तो मैंने कर दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, बस कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना मेरे भाई, कैलकुलेट कर दो आप। ये पढ़ा है पढ़े रहने दो, ये पढ़ा है पढ़े रहने दो, ठीक है, इसको डिस्टर्ब ना करो। यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, 3 माइनस √3 लिखा है, लिख दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो आप बताओगे 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, प्लस अब इसको देखिए लिखा है √3 प्लस 3। अब नीचे वाले को ध्यान देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको a मानू इसको b मानू तो आप क्या करोगे, लिखोगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए हम लोग करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इसके आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, मुझे लगता है स्पेस कम है, ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक। तो मिटा देते हैं कुछ, ये लिखा है 3 प्लस √3/3 लिखा है, लिखे रहने दो, प्लस अब ये देखो इसको, ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। और 3 माइनस √3 लिखा है, लिख दो, 3 माइनस √3 लिखा है, लिख दो ये 3 माइनस √3 बटे, अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और माइनस ये कट चुका है, बचा है 3, 3 थोड़ा ना कटा है, केवल स्क्वायर रूट को काटा है, 3 थोड़ा ना कटा है, 3 है, और माइनस माइनस 9 माइनस 3 कितना होगा 6, तो यहाँ लिख दिया मैंने 6, प्लस यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो लिखा है लिख दो आप, क्या लिखा है, √3 प्लस 3 बटे, अब देखो ये कैंसिल कर दिया तो बचा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस है तो माइनस, 3 माइनस 9 कितना होगा -6, यहाँ लिख देंगे -6, ठीक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप क्या अपना, 3 प्लस
√3/3 प्लस, क्या ध्यान दीजिएगा माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी है, तो और एलसीएम कितना आ जाएगा 6, माइनस को आप यहाँ भेज दीजिए, ठीक है, माइनस को यहाँ भेज दीजिए, 3 माइनस √3, अगर इसमें माइनस से डिवाइड होएगा तो क्या लगोगे, माइनस √3 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। आप माइनस यहाँ लगा दोगे, ठीक है, ये वाले माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और माइनस गुणा हो जाएगा तो -3, सॉरी -√3 -3, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या करना है। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, 3 + 3 -3 कट जाएगा दोस्त, ठीक है। अब ये लिखा है 3 प्लस √3/3 प्लस -√3 कितनी बार है, 2 बार है, -√3 कितनी बार है, 2 बार है, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन माइनस का ही रहेगा, तो -2√3 अपॉन 6 यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 6 3 बार जाएगा ये, ठीक। अब देखिए ध्यान से क्या लिखा है, ये लिखा है 3 प्लस 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, सेम चीज है, सेम चीज लिख दो, ये लिखा है √3 -√3, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 0 अपॉन समथिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 में 0 जोड़ोगे तो कितना, √3 कट गया तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब 3 में 0 जोड़ेगा तो 3 ही आएगा, तो ओवरऑल अपने पास जो फाइनल रिजल्ट बन के आया वो 3 आ गया, 3 है ऑप्शन में, तो 3 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये प्रैक्टिस की बात है, मैंने सारे स्टेप किया है और कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो फास्ट मोड में आप करना चाहो तो फास्ट मोड भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नया सवाल। नया सवाल है अपने पास, 2 की पावर में 60, 3 पावर में 48, 4 पावर में 36 तथा 5 पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलिए अनुमान लगाइए, अनुमान लगा के बताइए। ये बहुत ही आसान सवाल है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। तो चलो भाई इसको करो, एक बार आप ट्राई करते रहो। अब बताओ, ऑप्शन तो आपके सामने दिया हुआ है, तो ऑप्शन को देख के बताओ क्या होएगा। चलिए आइए देख लेते हैं फिर। उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखिए इसको कैसे करना है, तो क्या करिए, देखिए पावर में 60 है, 48 है, 36 है और 24 है, तो आप क्या करिए, इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ वो बड़ी बड़ी संख्या होती है जिसको भी कैंसिल आउट कर दिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो वो बड़ी बड़ी संख्या क्या है, ठीक है, जो पावर वाली वैल्यू है, जैसे 60 है, 48 है, 36 है, 24 है, इसी का आप एचसीएफ ले लो। क्या ले लो, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आएगा, 12 आएगा। 12 वो बड़ी बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर देगा, तो 12 आप क्या करो, ऐसे पैटर्न बना लो। ऐसे सॉल्व करने के लिए, जैसे 2 की पावर में 60 है, 2 की पावर 60 है, तो उसको डिवाइड कर दो किससे, 12 से, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, अब 12 को बाहर लिख दीजिए, जो आप एचसीएफ आया उसको बाहर रखो, बाकी जो बच जाए अंदर रख दो। अब देखिए 12 चौक 48, सॉरी यहाँ पे देखिए 60 है तो यहाँ पे 5 होगा, 12 पंचे 60। लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा भाई। 3 है, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48 होता है, अब बाहर लिख देंगे 12, 12 चौक 48। अब इसमें 12 से डिवाइड करेंगे, किसमें,
36 में, तो 12 तिहाई 36 होता है। देखिए 12 तिहाई 36, 36 से तो लिखा है, पर तरीका मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। अभी 5 पावर 12 है, इसको भी मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। 5 की पावर में 12 दूना 24 होता है, 12 दूना 24 होता है। अब देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार लिखा, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 होता है। ये कुछ और नहीं लिखा है, 32 पावर 12 है। 3 पावर में 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9 3 27 81, 81 की पावर में 12, 4 चौक 16 चौका 64 की पावर में 12। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 की पावर में कितना लिखा है, तो आप कहो गुरुजी 12 लिखा है। ठीक, अब देखिए 12 12 12 सबका सेम है, पावर क्या है सबका सेम है, तो जिसकी बेस वैल्यू बड़ी होगी वही अपना आंसर होगा, जिसकी बेस बड़ी होगी वही आंसर होगा। तो बेस क्या बड़ा है बताओ, 32 81 64 25 में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमको तो 81 दिख रहा है। 81 कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन संख्या ये है, तो 3 की पावर में 48, 3 की पावर में 48 इज द लार्जेस्ट नंबर, तो अपना आंसर हो जाएगा। सपोज अगर यही सवाल में पूछा होता कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो जिसकी बेस वैल्यू सबसे छोटा होगा वो आंसर होगा। तो सबसे छोटा देखो 32 81 64 25 में सबसे छोटा क्या है 25 है, तो अपना आंसर आता आखिरी वाला, यानी कि सबसे छोटा पूछता अगर आपसे तो आप क्या बताते, 5 की पावर में 24 बता देते। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस तरह के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। एक सवाल आपके लिए है, अपना सवाल है 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस डॉट 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 17/51 84 प्लस 19/8100 ये अपना सवाल है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ये आपने सामने ऑप्शन ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है। 0.9 0.95 0.99 1.91 1.91। तो चलिए बताइए कैसे होगा भाई ये। ट्राई करिए, अपना आंसर बताइए कितना आएगा। तो ये भी क्या है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है। आप इस प्रश्न को कैसे करिएगा, देखिए हमेशा डिफरेंस फॉर्म में ले जाते हैं ऐसे प्रश्नों को। अब ऐसा नहीं कि आप एक एलसीएम निकालने लगे, एलसीएम निकालेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। डिफरेंस मेथड्स करेंगे, आप इसको ऑब्जर्वेशन के आधार पर करेंगे कि इसको कैसे हम डिफरेंस मेथड पे ले जाएं। तो इसको डिफरेंस मेथड में ले जाने के लिए देखिए क्या करना होता है। आप इसको लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 इंटू 4 लिख सकते हो। 4 का नाम 4 4 ही ना लिखा है, और 4 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 ही ना आएगा। तो देखिए
इसका डिफरेंस ऊपर आना चाहिए, बस बात खत्म। अब ऐसा करो कि ऐसे दो नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और उसका डिफरेंस 5 आए। अगर आप इतना समझ पाओगे तभी सवाल को कर पाओगे। ठीक, तो आप देखिए, अगर आप सोच पा रहे हो ठीक, और नहीं तो फिर देखिए कैसे करोगे उसको। इसको आप लिखोगे 4 9 के 36, इसको लिखोगे 4 9 के 36, और 4 9 में कितने का डिफरेंस है तो कहो गुरुजी 5 का, 9 में 4 जाएगा तो 5। यहाँ वाला डिफरेंस ऊपर बनाना है बस। ये 36 लिखा है, 36 ये भी लिखा हुआ है, मैंने इसका थोड़ा सा आकार चेंज कर दिया। इसी प्रकार इसको भी सजा दीजिए। अब 7 का हमको डिफरेंस ढूंढना है, तो टेबल में ऐसा ढूंढो जिसमें 44 आ जाए और डिफरेंस आता है। तो आप कहोगे 18 8 144 होता है, लेकिन 18 8 में डिफरेंस देखो, 18 8 144 होता है, लेकिन डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 10 का आ जाएगा। लेकिन हमको डिफरेंस कितने चाहिए, ऊपर जितना लिखा है 7, तो आप क्या कहोगे 16 9 144 होता है, और 16 में 9 जाएगा तो 7, 16 9 144, 16 में से 9 जाएगा तो 7। देखिए 16 में से 9 जाएगा कितना है 7, ये होना जरूरी है। तो आप इसको लिख सकते हो 16 × 9। बाकी जैसे लिखा वैसे लिखा है, ये बाकी जैसे लिखा वैसे लिखा है, ठीक है, ओके। अच्छा, जरूरी नहीं कि हम पूरा स्टेप पे जाएं, एक स्टेप कर लिए, 2 स्टेप कर लिए, बहुत है, मैंने फिर भी आपके लिए 3 स्टेप कर दिया। अब सीधे आप लास्ट वाले स्टेप पे चले जाइए, डॉट डॉट करके लास्ट वाले स्टेप पे चले जाइए। मैं ऑप्शन को मिटा दे रहा हूं, ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन को मैं मिटा दे रहा हूं, फिलहाल पहली लाइन मिटा दे रहा हूं। आगे देखते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करे तो ये आए और 19 आ जाए। तो आप कहोगे 81 × 100 कर दें, अगर 81 × 100 कर दें, अगर हम लोग 81 × 100 करोगे तो देखो 100 में से 81 अगर माइनस करोगे, डिफरेंस करोगे, कितना आएगा, 19 आएगा। और मैंने स्टेप को ये नहीं लिखा तो आप डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि इसका भी 2 फैक्टर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा, लेकिन टाइम बर्बाद नहीं, हमारा काम यहाँ से हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब इसको आप लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऊपर वाला डिफरेंस अगर 3 है तो कोई टेंशन नहीं, इसको लिखोगे 1/1 माइनस 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा, चाहे चेक करके आप देख लो, 4 एक नाम 4 माइनस 1 एक नाम 1, 1 × 4, और 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 3/1 × 4, वही चीज तो लिखा है 3/1 × 4, 3/1 × 4। ठीक, तो फाइनल हमारा जब ये चीज यही बन जा रहा है तो हमको क्या करेंगे, हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम लोग मिटा देंगे। आगे देखिए, इसी प्रकार ये भी, अगर इसका डिफरेंस ऊपर वाला है तो हमको टेंशन नहीं लेना, बस क्या करना है हमको, इसको इसका पैटर्न को ऐसे लिख देना, 1/4 माइनस 1/9, 1/4 माइनस 1/9 प्लस, इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको कहोगे, आप लिखोगे 1/16 माइनस 1/9, यही तो लिखोगे। अच्छा, एक चीज और हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो छोटा बड़ा तो यहाँ भी छोटा बड़ा लिखेंगे, यहाँ भी देखो छोटा बड़ा, छोटा नंबर है फिर बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे भी इसी तरह क्रम लिखेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर लोगे आप, ठीक है। यहाँ लिखोगे 16 9 144 होता है, और 16 में 9 जाएगा तो 7। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा, 1/9 माइनस 1/16, ठीक, प्लस डॉट 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 डॉट, ऑप्शन को मैं मिटा दे रहा हूं, ऑप्शन ये लिखा हुआ मेरे भाई, ऑप्शन में मिटा दे रहा हूं। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको क्या करोगे, आप लिखोगे इसको प्लस 1/81 माइनस 1/100। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं कि इस तरह के सवाल में जब भी इस तरह का सीरीज हो, फर्स्ट एंड लास्ट बचता है, या ऊपर वाला जिसका बचता है आखिरी में उसका नीचे वाला बचता है, ठीक, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। देखो इसमें किस तरह से नंबर कट रहा है, बस ये आप देख लो अपना, ठीक है। और देख लेते हैं, देखो माइनस 1/4 प्लस 1/4 कट जाएगा, माइनस 1/, प्लस 1/9। इसी प्रकार ये माइनस 1/16 है, यहाँ पे प्लस 1/16 आएगा, ऐसे सारे कट जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इससे पहले माइनस 1/81 रहा होगा जो इसको काट भी देगा, सारे के सारे कट जाएंगे। अब हमको दिखे चाहे ना दिखे, हमको केवल एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट लास्ट बचता है बस,
दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो, काट पीट के बराबर करो। हमको पहला वाला नंबर बचाना और लास्ट वाला नंबर बचाना और कुछ नहीं करना है, इसके अलावा आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है। 100 का नाम 100, 100 में से एक जाएगा तो 99/100, तो आप अपना आंसर हो जाएगा 99/100। तो 99/100 का मतलब क्या होता है, 2 जीरो की वजह से दो अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 0.99, और यही अपना आंसर हो जाएगा भाई, यही अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आगे हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।